नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो जिसका होता है वो उसी का दिन मनाता है। आका ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है इसलिए हम उनका दिन मनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात एक मर्तबा मिली है, निजात एक मर्तबा मिली है फिरौनियों से, और हर साल सहाबा ने उनका दिन मनाया। अरे जब दिन मूसा का मनाया जा सकता है तो क्या अपने नबी जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका दिन नहीं मनाया जा सकता? और इस दिन को तो सहाबा ने भी मनाया, रसूलुल्लाह ने ही मनाया। कोई कैसे कहता है कि नबी ने नहीं मनाया? उठा के देखो मुस्लिम शरीफ, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, और ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। ये हदीस सही मुस्लिम में नहीं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे। अरे सुन्नियो, हम तो इतने गाफिल लोग हैं कि साल में एक ही मर्तबा मनाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह हर पीर को रोजा रखते थे। साहबा ने अर्ज़ की आका, साहबा पर अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाए, करम की बरसात फरमाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप पीर पीर को रोजा क्यों रखते हैं जबकि जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमा का दिन, लेकिन पीर पीर का रोजा आप क्यों रखते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है। नबी ये पाक साल में 52 मर्तबा अपनी पैदाइश का दिन मनाते थे। हम तो गाफिल लोग हैं, एक ही दिन मनाते। लेकिन किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो सकता है, मैं कुछ जवाब देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे नौजवानों का जहन खुले। और हमें आका का जश्न मनाना है, धूमधाम से मनाना है, हर साल मनाना है, ताकि तारीख विलादत को ना भूले नस्लें। जश्न मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। हुजूर ने रोजा रखा, तवज्जे, हुजूर ने रोजा रखा, ठीक है आप भी रख लें रोजा, रोजा आप भी रख लें। आप भी रोजा रख के मैं, झंडे की क्या जरूरत है, लाइटिंग की क्या जरूरत है, जलसे की क्या जरूरत है? कहते यही तो बात है, जैसा रसूल ने किया वैसा आप भी करें। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मदरसा जैसा नबी ने बनाया, फिर वैसा मदरसा हर मौलवी बनाए। नबी का मदरसा 10 बाई 10 का एक कोटा था, बस बगैर छत के खुली हुई वो जमीन थी, और उस पर बिलाल, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अबू बकर सिद्दीक, ये नबी के तलबा थे और हुजूर उनको पढ़ाते थे। और रसूलुल्लाह के मदरसे का कोई चंदा नहीं होता था, न रमजान में होता था, न शाबान में होता था, न बकरीद पे कोई चमड़ा वसूल होता था, ये सब कुछ नहीं होता था। नबी ने मदरसा पढ़ाया, कोई खाने का इंतजाम नहीं था, न कोई एसी, न कोई दीवार, न कोई छत, बिल्कुल सादगी के साथ। और नबी ने ऐसा पढ़ा करके बनाया कि आज की करोड़ों यूनिवर्सिटियां कोई एक अबू बकर के जैसा नहीं पेश कर सकती, कोई एक हजरत उमर के जैसा नहीं पेश कर सकती, लेकिन वो पढ़ने वाले पेट पर पत्थर बांधते थे, उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। अबू हुरैरा कहते हैं हमें इतनी भूख लगती कि हम मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे। न वहां मुदर्रिस को पगार मिलती थी, न कोई तनख्वाह मिलती थी, ना वहां तलबा को कोई खाना मिलता था। तो अगर हमें पाबंद किया जा रहा है कि जैसे नबी ने मिलाद मनाया, तो हमें भी ये हक पहुंचता है ऐसा कहने वाले को। जो नहीं कह रहा है वो जैसा चाहे मदरसा चलाए, लेकिन जो हमें कह रहा है कि नबी ने मिलाद जैसा मनाया आप भी सिर्फ वैसा मनाए, दूसरी कोई चीज शामिल न करें, जब हम उनसे कहेंगे तो हमें हुस्ने जन है, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं, वो दानिश्वर लोग हैं जो मना कर रहे हैं। हम जब उनसे कहेंगे कि नबी की तरह तुम भी मदरसा चलाओ, तो वो हमसे हमारा दामन पकड़ के कहेंगे अमीनुल कादरी होश में आओ, आज दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, बर्तानिया की यूनिवर्सिटी, मालेगांव की यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें एसी लगे हैं, जिसमें पंखे लगे हैं, जिसमें लाइट लगे हैं, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगर यूनिवर्सिटियों में
दर्स जो असरी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, हम दीनी उलूम चबूतरे पे पढ़ाएंगे। अरे बिल्डिंगों में पढ़ाते हैं तो मालदारों के बच्चे नहीं आते, सिर्फ गरीबों के फाका कशों के बच्चे आते हैं। अगर हमने यही किया कि नबी की तरह ओटा बना लिया तो ये होगा अमीनुल कादरी कि लोग यूं भी नहीं आते और यूं भी नहीं आएंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा? दीन मफलूज होकर के रह जाएगा, दीन का काम नहीं चलेगा। इसलिए दौर का तकाजा ये है, अगर असरी उलूम वालों ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो हम उससे बढ़कर इमारत बनाएं। उनके यहाँ एक एसी है तो हम 2 लगाएं, उनके यहाँ डेस्क है तो उससे अच्छा हम लगाएं, उनके यहाँ एक लाइट है तो हम 2 लगाएं, ताकि दीन की इज्जत बचाएं और दीन की इज्जत बताएं, ताकि लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके हमारे मदरसे में आए, इल्म हासिल करे। फायदा किसका होगा? दीन का होगा। हम कहते यही जवाब फिर अपना भी सुन लीजिए कि नादान, अगर तू असहाबे सुफ़ा की तरह, सुफ़ा के चबूतरे की, सहाबा के उस चबूतरे की तरह, सुफ़ा की तरह तू मदरसा नहीं बनाता और ये कहता है कि दौर का तकाजा ये है, अगर आज दीन बचाना है तो उनसे बेहतर हमें बनाना होगा। हम तो यही कहते हैं, रसूलुल्लाह ने रोजा रख करके बनाया, अपना दिन मनाया, लेकिन आज दौर बदल चुका है। अगर हम सिर्फ रोजा रख लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम बताना चाहते हैं, अगर फलां के वजीर का दिन इस शान से मनाया जाता है तो उससे ज्यादा दौर के तकाजे के मुताबिक उससे शान से हम मनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले उससे ज्यादा शान वाला मेरा पैगंबर है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दिसंबर को धूमधाम करते हैं, हम उससे ज्यादा करके बताएंगे कि ईसा तो वो है जिनकी रिसाई चौथे आसमान तक है। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना, जो चौथे आसमान पे रुके, अगर उसकी धूमधाम होगी तो लामका जाने वाले की उससे ज्यादा धूमधाम होगी। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दौर के तकाजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के बाद सिद्दीक अकबर का दौर आया। सिद्दीक अकबर ने 100 ऊंट ज़िबा करके नबी की मिलाद पर मदीने वालों की दावत की। દીનની વાત ફેલાવવી એ સવાબે જારિયાનું કામ છે, તો આ નિયતથી વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા ઇસ્લામિક ગ્રુપમાં શેર જરૂર કરો।